श्री कारिक जी महाराज का शुभ जन्म। जब माता अपरासती का पेट बढ़ने लगा तब एक दिन माता अपना आंगन बढ़नी झाड़ू से बाहर रही थी कि हवा के हल्के झोंके से उनका आंचल उड़ने यानी फहराने लगा था कि ज्योतिष जी महाराज की बहन लक्ष्मा ने इसे देख लिया और भौजी भाभी को गर्भवती रहने की आभास मिला। तुरंत ही ननद लक्ष्मा सती ने अपनी माँ धर्मावती सती को जानकारी करा दी। सास ननद के मालूम था कि श्री ज्योतिष महाराज और अपरासती के विवाह के बाद शारीरिक संबंध नहीं हुआ था, अतः वे लोग अपरासती को चरित्र पर आशंका करके बहुत क्रोधित होकर उनको कहीं नहीं गाली फटकार करने लगी और साथ ही बढ़नी से मार मार कर उनको घर से बाहर निकाल दी। जब अपरासती को घर से निकाला गया उसी समय उनको प्रसव पीड़ा भी शुरू हो गई थी, अतः वे दूसरे गांव जाने पर तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अतः इस परौल गांव में एक पड़ोसनी कनुनिया हलवाइन ने इनको शरण दिया और उन्हीं के घर में श्री कारिक जी महाराज का शुभ जन्म हुआ। इधर इनका जन्म लेते ही कामुड़ में फिर अशुगुन शुरू हो गया और पहले ही की भांति अंत में मौलाना जोगिन को अशुगुन का कारण का पता चल गया कि श्री कारिक जी महाराज का पड़ोल में जन्म हो गया है और कामुड़ पर कब्जा कर लेंगे। अतः कारिक महाराज को मारने वास्ते महारानी चमीन जोगिन ने पूर्ण रूप से साज श्रृंगार करके कुछ सर संदेश बनाकर अपरासती के यहाँ पहुँची और उनसे उनकी बहन बनने का छल किया। जाते समय जोगिन ने अपने स्तन पर डकरा माहौर विषैला जहर लेप ली थी, बच्चा के वास्ते काढ़ा बल्ला बनाई थी, अंगा टोपी सिलवाई थी। यह सब लेकर वह अपरासती की कोई सोयरी घर के दूरी पर पहुंचकर केवारी के ओट से बुलकी देने यानी झांक झांक कर देखने के लगी। किसी भी सोयरी घर के लिए यह व्यवहार ठीक नहीं माना जाता है, अतः माता अपरा ने कहा कि कोई हो तो सीधे अंदर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही गाली करूंगी। इसलिए महारानी जोगिन हिम्मत लगाकर सोयरी घर में प्रवेश कर गई। जब अपरासती ने उससे अपना कुशल पूछा, तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुँची, तो जोगिन छल करके कही कि मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। अपनी दीदी को बच्चा पैदा हुआ यह सुनकर खुश हुआ और तुमसे मिलने एवं बच्चा को देकर आशीर्वाद देने आई हूँ। माता अपरासती ने उससे कहा कि मैं तो अपने माँ बाप के इकलौती बेटी हूँ, तब तुम फिर तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ। जब जोगिन ने कहा कि मेरा जन्म तुम्हारी शादी के बाद हुआ है और माता के माँ बाप का पूरा पता बतला दी। इस पर अपरासती को विश्वास हो गया। फिर जोगी ने विभिन्न चालान करके अपरासत माता को सोयरी से बाहर पठा दी और नवजात शिशु को अपने कोड़ा यानी गोदी में उठा ली। इस बात की जानकारी श्री दिनकर जी महाराज को हो गई, अतः अपने तेज प्रभाव से जोगिन के स्तन पर लेप किया हुआ विष अमृत के बराबर बन गया। श्री कारिक जी महाराज अमर हो गए और महारानी बुरी तरह से कमजोर हो गई, उसकी आंख धस गई, शरीर पीला पड़ गया। इस करतूत पर कारिक महाराज ने जोगिन के मुख पर तालिक तथा चुना पोतकर गधे पर बैठाकर डोरी से बांधकर उसे कामुर देश में वापस पठा दिया। महारानी चमीन की यह दुर्दशा देखने पर पूरे कामुर में शोक छा गया और वहाँ हलचल मच गया।